Good morning, student. Now, concept of demat account. In the past, company provides share in physical form to the shareholder. Generally, the share which are the paper form are known as the share certificate. Share transfer form was to be duly filled from the transfer of the share and physical share were to be sent to the company along with it. अब ये अपने इन पास में ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड करती शेयर फिजिकल फॉर्म में भी शेयर होल्डर को, जैसे कि जनरली वो शेयर होल्डर जो पेपर के फॉर्म में हो उसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। जो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फिजिकल शेयर के फॉर्म में कंपनी देती है, पूरा सर्टिफिकेट के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं फिजिकल शेयर। द एंटायर प्रोसेस, जो एंटायर प्रोसीजर वॉज लेंदी, तो पूरा प्रोसेस बहुत लेंदी और बहुत ही टाइटनेस था। टू एलिमेंट दिस डिफिकल्टी सिक्योरिटी लाइक शेयर बोन्स डिबेंच गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूनिटी एक्सेट्रा आर प्रिजर्व इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये जो हमारा था प्रोसीजर फिजिकल फॉर्म शेयर का, वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर था। इसके लिए ये सारे डिफ़िकल्टी को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि डिबेंचर से, बोन से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। दिस फिजिकल सिक्योरिटी, ये फिजिकल सिक्योरिटी को हमने मेंटेन किया पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन के थ्रू। डीमटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्सन ऑफ द फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा। जो हमारे फिजिकल सिक्योरिटी है, जो हमारे फिजिकल पेपर से, मतलब एक हमारा फिजिकल पेपर फॉर्म में जो सर्टिफिकेट होता है सर, उसको हमने पूरा कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डीमार्ट। Investor can open under depository at 1996 के to hold security either in physical form or dematerialization form। यहाँ पे है कि इन्वेस्टर को डिपोजिटरी फॉर्म 1996 के हिसाब से आइदर वो फिजिकल फॉर्म जो सिक्योरिटी चाहे तो फिजिकल फॉर्म रख सकते हैं या फिर डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में भी रख सकते हैं। इन्वेस्टर हैव टू ओपन डीमार्ट अकाउंट। इन्वेस्टर को बस डीमार्ट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है डिपोजिटरी पार्टिसिपेट में विद डिपोजिटरी सर्विस के साथ, और उसके बाद वो अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब डिपोजिटरी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट कैन परफॉर्म द वर्क डिपोजिटरी। इन इंडिया में जो कंपनी रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के अंदर, वो डिपोजिटरी वर्क परफॉर्म कर सकती है। डिपोजिटरी एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम अगस्त 1996। अगस्त 1996 में डिपोजिटरी एक्ट हमारा आया था। डिपोजिटरी हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। डिपोजिटरी जो भी होगा उसको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, वहाँ पे सेबी के पास से रजिस्टर करना है और वहाँ से उन्हें सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है कि वो ऑपरेशन कर सकते कि नहीं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑपरेशन ऑफ डिपोजिटरी इज रेगुलेटेड बाय द डिपोजिटरी एक्ट। जो ऑपरेशन पूरा डिपोजिटरी का होता है वो डिपोजिटरी एक्ट जो सेबी है वो पूरा रेगुलेट करती है। डीमार्ट अकाउंट एंड डीमटेरियलाइजेशन आर द सेंटर। डिपोजिटरी प्रोसेस के लिए डीमार्ट अकाउंट होना कंपलसरी है, वो उसका सेंटर पॉइंट है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिपोजिटरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो भी फिजिकल सिक्योरिटी है उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और उसको प्रिजर्व करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब उसके रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स करना पड़ता है। जैसे एट प्रेजेंट इंडिया में दो डिपोजिटरी हैं प्रेजेंट में देखा जाए तो। एक है NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, और सेकेंड है SDSL मीन्स सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब है अबव बोर्ड, जो ऊपर के दोनों डिपोजिटरी है वो इन सर्विस है जो इंटरमीडियरीज मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव जो एजेंट होते हैं वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेट को प्रोवाइड करते हैं। आइदर वो SNDL करे या फिर SDSL करे। बैंक जो भी पार्टिसिपेट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर शेयर ब्रोकर है, वो ये दो डिपोजिटरी में से किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा SNDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड का मीनिंग क्या होता है। SNDL इज़ द पब्लिक कंपनी फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट। वो पब्लिक कंपनी फॉर्म है जो कंपनी एक्ट के अंदर है। वो रजिस्टर है सेबी के साथ 1996 में।
SNDL वॉज प्रमोटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें प्रमोट किया गया है विथ कोलैबोरेशन ऑफ द स्मॉल फाइनेंशियल, मतलब सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ मिल के उन लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पूरा प्रमोट किया है। ये मैनेज जो किया जाता है वो SNDL के जो डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो पूरा मैनेज करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनी एक्ट के थ्रू। SNDL जो होता है उसमें सारे परफॉर्म्स करते हैं फंक्शन, जैसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेट अपॉइंटमेंट बाय इट, सारे डिपोजिटरी पार्टिसिपेट अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनमें फ़ीस चार्ज किया जाता है, जो भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेट होगा उनको फ़ीस चार्ज किया जाता है, एंड नॉट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर कस्टमर, इन कस्टमर के पैसे नहीं, लेकिन जो भी डिपोजिट पार्टिसिपेट होगा उसके से फ़ीस चार्ज किया जाता है। इन्वेस्टर हैज़ नॉट टू पे एनी एक्सपेंस, इन्वेस्टर को कोई भी एक्सपेंस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज सम फीस, डिपोजिटरी जो पार्टिसिपेट है वो कुछ फीस चार्ज करते हैं फ्रॉम द कस्टमर या इन्वेस्टर के पास से। ये इंस्टीट्यूट जो है प्रोवाइड करती है ऑनलाइन सर्विस का डीमटेरियलाइजेशन कर सकते हैं या रीमटेरियलाइजेशन, आधा चाहो तो तुम डीमटेरियलाइजेशन मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो या फिजिकल फॉर्म में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट कर सकते हो ट्रांजेक्शन का, क्रिएटिंग अपना राइट मोन जो भी है वो पूरा कस्टमर अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फ्रीजिंग अकाउंट एक्सेट्रा, मतलब सारे वर्क ये सारे सर्विस ऑनलाइन तुमको प्रोवाइड करता है, चाहे वो डीमटेरियलाइज हो, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट हो अकाउंट का, क्रेडिट राइट्स हो, फ्रीजिंग कस्टमर अकाउंट हो एक्सेट्रा। अब सेकेंड है हमारा SDSL मीन्स सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड जो इंडिया का है वो हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1999 में विथ कोलैबोरेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ उसका कोलैबोरेशन था, और बैंक, बहुत सारे बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिल के, दोनों ने साथ में मिल के चालू किया था SDSL। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड करना इजी एंड सेफ सर्विस, मतलब इन्वेस्टर इजीली और सेफली अपनी सर्विस कर सके। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेट, जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे रजिस्टर हो गए उसका लिस्ट पब्लिश किया जाता है टाइम टू टाइम वेबसाइट के ऊपर। SDSL प्रोवाइड करता है ऑनलाइन डिपोजिटरी सर्विस, मतलब वो पूरा ऑनलाइन डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया ऑल द सर्विस, जो भी सर्विस है डिपोजिटरी, जो अगर वो SDSL हो या NSDL हो, दोनों अवेलेबल है इन्वेस्टर को डोर स्टेप पे, मतलब वो घर से बैठे आराम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बस इंटरनेट ऑनलाइन कनेक्ट होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब अपना पूरा जो भी उनको ट्रांजेक्शन करना वो कर सकते हैं। द सेंट्रलाइज सिस्टम, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है NSDL और SDL, वो आई ऑन एवरी, वो सारे ट्रांजेक्शन पे अपनी नज़र रखते हैं। अब ये दोनों चीज़ अगर मैं सिंपली तुम लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो डीमैट का मतलब, अगर मुझे शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे वहाँ के शेयर परचेज करने हैं, वहाँ पे मेरे को शेयर मार्केट में अपना पैसा डालना है, तो उसके लिए मेरे को नेसेसरी है, सबसे पहले मेरे को डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है, उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। उसके बाद होता है ये दो फॉर्म, दो डिपॉजिटरी सर्विस, एक होता है तुम लोग को मैंने बताया कि एक होता है NSDL और दूसरा होता है SDSL। एक होता है जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, जिसमें फॉरेन की कंट्री, सब अलग कंट्री के भी शेयर मार्केट होते हैं कंपनी के, वो जहाँ पे हम परचेज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब दो शेयर मार्केट होता है। अगर नॉर्मल बोला जाए तो एक तुम्हारा होता है सेंसेक्स और दूसरा होता है निफ्टी। तो जो NSDL होता है वो तुम्हारा निफ्टी होता है, और जो SDSL होता है वो तुम्हारा सेंसेक्स होता है, जिसमें तुम आराम से अपने शेयर परचेज करना और सब कुछ कर सकते हो। अब डिपॉजिटरी सर्विस के सर्विस वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले है डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। सबसे पहले है डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन इन मेंटेन फिजिकल सिक्योरिटी। अगर फिजिकल सिक्योरिटी मेंटेन करना है इन्वेस्टर को तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। इन प्रीवियस सिक्योरिटी, पहले के उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। एज द रिजल्ट देयर इज़ नो फियर ऑफ थेफ्ट, यहाँ पे कोई फियर नहीं कि चोरी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है सिक्योरिटी का। अगर डिपॉजिटरी हम जो भी बैंक के थ्रू मेंटेन कर रहे सिक्योरिटी, अगर हम बैंक के थ्रू कर रहे अपना पूरा डिपॉजिटरी, हम ऑनलाइन नहीं कर रहे, हम डीमैट के हम सिक्योरिटी पूरा हमें फियर है, तो वहाँ पे हम रीमटेरियलाइजेशन, मतलब डीमैट अकाउंट को हम रीमटेरियलाइजेशन करते हैं एज पर डिज़ायर ऑफ इन्वेस्टर के हिसाब से। सेकेंड है ईजी ट्रांसफ़र ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे हमें डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिक्योरिटी के एक जगह से दूसरी, मतलब
कहीं पे भी हम डिपॉजिटरी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, हम अपना जो पेपर वर्क है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम सारे प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकल सैर के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि बैड डिलीवरी होना या फिर हमारा ट्रांसफ़र फेक होना या फिर थेफ्ट हो जाना, चोरी हो जाना, या स्टैम्प पे ड्यूटी एक्सपेंस होना, स्टैम्प का, पोस्टेज का एक्सपेंस, वो सारा हमारा रिड्यूस करता है और हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिपॉजिटरी। प्रमोट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमारा सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इजीली कर देता है बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से। हमारा जो भी पार्टिसिपेट है वो आराम से सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकता है, उन्हें कैश रिसीव आराम से इमीडिएटली हो जाता है, सेटलमेंट अकाउंट का वो आराम से कर सकते हैं। इन्वेस्टर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो करस्पॉन्डिंग कंपनी के साथ कनेक्ट हो और पूरा सेटलमेंट करने के लिए वो कोई ज़रूरत नहीं, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस पे पूरा सेटलमेंट हो जाता है। रिकॉर्ड इन कस्टमर अकाउंट, जो भी रिसीवेबल बोनस है या फिर अवर या फिर अबो राइट शेयर है वो पूरा तुम्हारा जो भी है वो कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड होता है एज पर एज हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से। पूरा थ्रू पब्लिक इशू जो भी है वो क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट में हो जाता है। फैसिलिटी ऑफ मॉर्टगेज, ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ मॉर्टगेज, मतलब जो भी हमारी सिक्योरिटी है वो ऑब्टेन किसके थ्रू है, लोन के थ्रू सिक्योरिटी, वो हमारा फैसिलिटी आप मॉर्टगेज करने में प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट, अगर इन द केस अगर हमें अब्रॉड लॉन्ग टाइम है या क्लोजिंग अकाउंट करना है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये फैसिलिटी करता है कि हमारे अकाउंट को हम फ्रीज कर सकते हैं फॉर द पीरियड, मतलब अगर कुछ पीरियड के लिए हमें फ्रीज करना है, अपने अकाउंट को रोकना है, तो वहाँ पे फैसिलिटी हमें प्रोवाइड्स करता है। रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ डिपॉजिटरी सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शन कनेक्ट होते हैं जो डीमार्ट अकाउंट के, तो सारे जो भी हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किया, जो भी हमारा है वो पूरा रिकॉर्ड है, सेफ है, स्टोर है, अवेलेबल, हमें जब भी ज़रूरत है हमें अवेलेबल होते सारे इन्फॉर्मेशन। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लीनिंग हाउस, ये प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टर और क्लीनिंग हाउस को कि सिक्योरिटी का सेटलमेंट पूरा टाइम टू टाइम हो जाएगा। एंड सर्विस थ्रू इंटरनेट, डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है जो भी इन्वेस्टर हो, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है, वो सारा काम थ्रू इंटरनेट के फेयर प्राइस, मतलब इंटरनेट का सिर्फ उनको होना चाहिए, उसके अलावा उनको कोई भी प्राइस नहीं लगेगी और कस्टमर सारे इन्फॉर्मेशन ईजिली अपने अकाउंट्स के बारे में जान सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो ये था हमारा सर्विस जो प्रोवाइड करता है डिपॉजिटरी सर्विस, मतलब अगर हमने डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाया तो हमें कौन सी सर्विस अवेलेबल हो जाती है। थैंक यू।